नाजरीन, जन्नत नज़ीर जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसकी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। गुज़िश्ता 75 साल के दौरान आज़ादी के लिए उन्होंने ये जद्दोजहद की, ये दुनिया की मुनफरिद जद्दोजहद है। एक इस हवाले से कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों ने सियासी रास्ते भी अपनाए और उन्होंने बंदूक भी मजबूरन उठा लिया। इस लिहाज से भी ये मुनफरिद है कि ये एक ऐसी जद्दोजहद है कि जिसमें मर्द और ख़वातीन यकसा शरीक हैं और यकसा वो सफ़र हो रहे हैं या हो रही हैं। ये इस लिहाज से भी मुनफरिद है कि इसमें बच्चों से लेकर और बच्चियों से लेकर बुज़ुर्गों तक सब ने अपनी कुर्बानियाँ दे दी। और फिर ये इस हवाले से भी मुनफरिद है कि हमने देखा है कि लोग कुछ अरसा के लिए आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर लेते हैं, 10 साल लड़ लेते हैं, 20 साल लड़ लेते हैं, लेकिन आखिर में आके वो थक जाते हैं। लेकिन मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग थके नहीं। इसमें अदीब और शुअरा वो तबका है कि जो मकबूजा जम्मू कश्मीर हो या आज़ाद जम्मू कश्मीर हो, उनके लोगों के जज्बात और एहसासात की हकीकी तर्जुमानी कर रहे हैं। और मुझे ये जानकर हैरत हुई कि यहाँ के खुसूसन जो शुअरा हैं उनकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं और जिस पाए के वो शुअरा हैं, तो उनको सुन के मैं तो हैरान हो गया। इसलिए आज के जरगे में हमने उनको ज़हमत दी है। मैं उन्हीं को बारी बारी मौका दूंगा कि वो अपने शेर की ज़ुबान में मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग हों या आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग हों, उनके जज्बात की तर्जुमानी कर सकें, क्योंकि जितनी बेहतरीन तर्जुमानी ये लोग कर रहे हैं, मैंने आज तक किसी कश्मीरी सियासी लीडर की ज़ुबानी या किसी सहाफ़ी की ज़ुबानी वो नहीं सुना है। पहले हिस्से में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब असलम रज़ा ख्वाजा साहब, जनाब शोज़ेब काशिर साहब और जावेद सहर साहब और जुल्फ़िकार अली असद साहब। तो मेरे ख़्याल में आप ही से आगाज़ कर लेते हैं और अपने खूबसूरत अशार की सूरत में जो एहसासात हैं इस वक्त लकीर के आर पार, जो खूनी लकीर है उसके आर पार कश्मीरियों की, वो बयान कर लीजिए। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने ये जरगा जो है अपनी रवायत से हट कर कश्मीर के और शुअरा के साथ इसको मुनक़िद किया। तो मैं अपनी जो है 2 मुख्तसर नज़में जो है वो आपके सामने जम्मू कश्मीर के हवाले से पेश करता हूँ कि ज़मीं की खार गर्दी पर सितारे बैन करते हैं, फलक की गर्दशों में पिसने वाली कौम रोती है, शब तारीक में अंजुम सियाहकारी पे उतरे हैं, चमन वाले चमन से खुद ही गद्दारी पे उतरे हैं। ये मट्टी लालाजारों और बहारों और सितारों से मुज़य्यन थी, यहाँ से अहले आलम इल्म व हिकमत गैरत ईमान पाते थे। इसी मट्टी के हर एक गाम पर इल्हाम उतरे हैं, कहीं गौतम का डेरा है, कहीं पर राम उतरे हैं। ये मट्टी चाँद सूरज से फजीलत में फजों तर है, कि इस मट्टी में हजरत बल है और हमदान का घर है। बहुत ज़रख़ेज़ मट्टी है तो इससे फूल पैदा कर, कोई खुर्शीद पैदा कर, कोई मकबूल पैदा कर। इस तरह की एक नज़्म है खानकाह मुअल्ला जो श्रीनगर में है। जी इरशाद। खानकाह मुअल्ला के बाहर खड़े अजनबी अस्करी ये किस समत बंदूक ताने हुए हैं। ये अमीर मुअज़्ज़म शाह हमदा की बैठक जहाँ से वफ़ा फूटती है। ये उस कारवाने मुक़द्दस की जाए सुकूनत है जिसका सफ़र करबला और नजफ़ से गुज़र कर यहाँ तक हुआ है। यही वो मुक़द्दस मुताहर मुनव्वर मुबारक जगह है जहाँ पर अमीर मुअज़्ज़म ने अफ़कार ताज़ा से मेरी ज़मीनों ज़मानों मकीनों मकानों की तकदीर को एक नया दौर बख्शा हुआ है। सुभान अल्लाह। इसी खानकाह मुअल्ला में सदियों से ईसार बाहम मुसावात और आदमियत के नगमे जहाँ ने सुने हैं।
इसी खानकाह का सबक है जो श्रीनगर के गली और कोचों में संगबाज बच्चों के अजहान पर रकम होता रहा है। वाह वो संगबाज जो अपने होते हर एक दिन नई करबला देखते हैं, जिन्हें हर सितम से गुजरना पड़ा है, जो जहल और जबरो जफा की सभी आंधियों में कभी अपने सर को झुकाते नहीं हैं, जिन्हें कोई मकबूल इशफाक बुरहान बनने की धुन है, वो इस खानकाह मुक़द्दस मुअल्ला मुसफ़ा के वारिस अलम अब्बास थामे हुए हैं। उन्हें फ़तह व नुसरत का कामिल यकीन है। वो सब जानते हैं ग़ुलामी की दुनिया में इज़्ज़त नहीं है। ग़ुलामी की वो सब दुनिया जानते हैं गुलामी की दुनिया में इज्जत नहीं है। तो बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी, गुज़ार। बहुत शुक्रिया। और अब सुनते हैं जनाब शुज़ैब काशर साहब। एक तरफ सारे जहां के मोदियों का इत्तेहाद, एक तरफ मजलूम कश्मीरी निहत्ते बेइनाद। वाह ऐसा मंजर है कि आए करबला वालों की याद, अब तो वाजिब हो गया कश्मीर में रद्दुल फसाद। वाह कर्फ्यू जितने लगा ले, कर्फ्यू जितने लगा ले वक्त का इब्ने ज़ियाद, जन्नते कश्मीर है कश्मीरियों की जायदाद। वाह कश्मीर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लाठी आंसू गैस गोली या के पैलट गन चले, जुल्म से रुकते नहीं आज़ादियों के काफिले। वाह जबरो इस्तिबदाद के दारो रसन के सिलसिले, पस्त कर सकते नहीं कश्मीरियों के हौसले। ये अंधेरा कोई दम है, ये अंधेरा कोई दम है, रोशनी है उसके बाद। जम्मू व कश्मीर का हल है तदब्बुर से जिहाद। कश्मीर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक होंगे मुनकसिम हिस्से दोबारा देखना, जी बियो लद्दाख वादी का नज़ारा देखना। फिर हमारे राज का चमकेगा तारा देखना, सुबह आज़ादी मुक़द्दर है हमारा देखना। ज़ुल्फ़िकारे हैदरी से, ज़ुल्फ़िकारे हैदरी से लैस हूँ ईमान याद। गासिबों की फ़ौज निकलेगी यहाँ से नामुराद। कश्मीर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जाग उठे हैं पुंछो नीलम, जाग उठी है डील डल, खौफ से होने लगे तागूत के आसाब शल। नाम से ही कांपता है बातिल टिड्डी दल, साम्राजी कुव्वतों के बुत गिरा दें मुंह के बल। ऐ वतन तुझ पर फिदा हैं, ऐ वतन तुझ पर फिदा तेरे मुहाफिज इश्क ज़ात। ता क़यामत तू रहे जिंदा सलामत शादबाद। कश्मीर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी बहुत शुक्रिया। और अब मैं दावत सुखन दूंगा जनाब जावेद सहर साहब को कि वो अपने अशार हमारे सामने रखें। जी। हल्काए मीर तक नहीं आए, हल्के मीर तक नहीं आए। लफ्ज़ तासीर तक नहीं आए। वाह आप जन्नत का पूछ सकते हैं, आप कश्मीर तक कश्मीर नहीं तक नहीं। नहीं वाह आए। वाह वाह। आप जन्नत का पूछ सकते हैं, आप कश्मीर तक नहीं आए। हमारे जिस्म से रिश्ता रहा लहू बरसों,
ہمارے جسم سے ہمارے رشتہ جسم سے رہا رشتہ لہو رہا برسوں، لہو برسوں، ہماری شاخوں سے ایسے ثمر اتارے گئے، واہ، ہم اپنے پیروں پہ چل کے گئے تھے مقتل کو، ہم اپنے پیروں پہ چل کے گئے تھے مقتل کو، پلٹ کے آئے تو نیزوں سے سر اتارے گئے، واہ، پلٹ کے آئے تو نیزوں سے سر اتارے گئے۔ ایک نظم: اے ارشاد، کاشمر کے باسیو، اے کربلا کے وارثو، ہمالیہ کی گود میں پلے ہوئے دلاورو، ہمتیں نہ ہارنا، ہمت نہ، واہ، ہمتیں نہ ہارنا، ہاں دل نہ چھوڑنا کبھی، نہیں کوئی ملال جب یہ تیر ظلم جبر کا ہر ایک گل کے دل کو جو چیر کے نکل گیا، واہ، یہ وحشتوں کا ناگ جب ہر ایک خوشی نگل گیا، کہ اب سجیل نوجواں وطن پہ اپنا تن بدن لٹا کے سرخرو ہوئے، مقابلے عدو ہوئے، محافظوں نے جان تک رگوں سے خون دے دیا، نیا جنون دے دیا، وطن کو خون چاہیے، نیا جنون چاہیے، واہ، وطن پہ خون وار دو، اسے نئی بہار دو۔ واہ، نظم کہ اے امن عالم کے ٹھیکیداروں ہمیں بھی سمجھو، اے امن عالم کے ٹھیکیداروں ہمیں بھی سمجھو، ہمیں بھی سمجھو، ادھر بھی دیکھو کہ ہم زمیں پر قابضوں کی اطاعتوں کو نہیں اتارے، واہ، ہمیں بھی جینے کا حق ملا تھا، ہمیں بھی جینے کی آرزو ہے، ہماری خواہش بھی ہے کہ بچے ہمارے آنگن میں کھیلیں کودیں، ہماری دھرتی اناج اگلے، واہ، ہماری دھرتی اناج اگلے، مگر یہ کیا کہ وہ کھیت جن میں گلاب اگتے تھے چار جانب، سروں کی فصلیں اگا رہے ہیں، واہ، ہماری جھیلوں میں کل تلک جہاں شکارے ہوتے تھے اب وہاں پر جوان لاشیں ہی تیرتی ہیں، ہمیں بھی دنیا کو دیکھنے کی شدید خواہش تھی، پر یہ کیا کہ تمہاری پیلٹ گنوں کا زنگ اب ہماری آنکھوں کی پتلیوں میں چمک رہا ہے، واہ، ہماری خواہش بھی ہے کہ ہم سب خوشی کو محسوس کرنا چاہیں، مسرتوں کے حسین لمحوں میں اپنے پیاروں کے سنگ ہوں اور دھمال ڈالیں، واہ، مسرتوں کے حسین لمحوں میں اپنے پیاروں کے سنگ ہوں اور دھمال ڈالیں، ہماری مائیں بھی چاہتی ہیں کہ اپنی ماؤں کی میتوں سے لپٹ کے روئیں، واہ، ہماری مائیں بھی چاہتی ہیں کہ اپنی ماؤں کی میتوں سے لپٹ کے روئیں، ہم ایسی دھرتی میں اگ گئے ہیں جہاں پہ قابض ہماری سوچوں کو رونتا ہے، اگر کسی پل ہم اپنی مرضی سے سوچتے ہیں تو کالے بوٹوں کے لمبے تسمے ہمارے گردن میں جھولتے ہیں، واہ، اگر کسی پل ہم اپنی مرضی سے سوچتے ہیں تو کالے بوٹوں کے لمبے تسمے ہماری گردن میں جھولتے ہیں، ارے معذب معاشرے کے عظیم لوگوں، ہمیں وغا سے ڈرانے والوں کہ تم نے تو بس کہانیاں یہ پڑھی ہوئی ہیں اور اپنی نسلوں نے حرف حرف اس کو سہ لیا ہے۔ واہ، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اب میں دعوت سخن دوں گا جناب ذوالفقار علی اسد صاحب کو۔ جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو عام طور پہ 3 کرداروں کی بات کرتے ہیں، پاکستان، انڈیا اور کشمیر۔ ایک چوتھا کردار بھی ہے جس کو اپنا کردار نبھانا تھا جو نبھانے میں ناکام رہے ہیں، اقوام متحدہ۔ تو یہ ایک نظم ہے ایک اقوام متحدہ کے بارے میں۔ حقوق انسان کے دعوے دارو، حقوق انسان کے دعوے دارو، یہ تم ہی تھے نا، یہ تم ہی تھے نا جنہوں نے ہم کو یہ ترغیب دی تھی کہ آؤ مل کر یہاں بناتے ہیں ایک ادارہ بنام اقوام متحدہ۔ واہ، یہ تم ہی تھے نا جنہوں نے ہم کو یہ ترغیب دی تھی کہ آؤ مل کر یہاں بناتے ہیں ایک ادارہ بنام اقوام متحدہ، کہ جس کے پرچم کے زیر سایہ تمام دنیا کے بے قصوں کے حقوق کا ہم دفاع کریں گے، کہ جس کے پرچم کے زیر سایہ ہم اس جہاں کے ہر ایک ظالم کو ظلم کرنے سے روک دیں گے، کہ جس کے پرچم کے زیر سایہ جہاں کے سارے غلام لوگوں کو ہم نوید رہائی دیں گے۔ سو ہم نے ایسی تمام باتوں کو سچ سمجھ کر تمہاری ہاں میں تھی ہاں ملائی۔ واہ، ہاں اس لیے کہ ہمیں یقین تھا کہ ایسا کرنے کے بعد دنیا میں پھر کہیں پہ نہ ظلم ہوگا، ہمیں یقین تھا کہ ایسا کرنے کے بعد دنیا میں پھر کہیں پہ نہ ظلم ہوگا، کہیں بہے گا نہ خون ناحق، کوئی نہ چھینے گا حق کسی کا،
वतन पे अहले वतन के हक पे किसी को भी न कलाम होगा। कोई भी इंसान अब इस जहां में न दूसरों का गुलाम होगा। हमें यकीन था कि अदल व इंसाफ का यहाँ में बहुत ही आसान हुसूल होगा। ज़मीन पे अमन और आश्ती की नई रुतों का नज़ूल होगा। वाह। हमें यकीन था पर क्या करें कि तुम्हारे दोहरे मयार इंसाफ ने हमारा यकीन तोड़ा। यकीन टूटा तो इसलिए भी कि मेरे कश्मीर और फ़लस्तीन में पिछली कितनी ही दहाइयों से जो एक मशक़ सितम रवा है कि लाखों लोगों का यहाँ वहाँ पे जो खून बहा है तुम्हें दिखाई नहीं दिया है। वो कैद खानों में बंद लोगों की उठती चीखों का शोर शायद तुम्हें सुनाई नहीं दी। वो रोज़ पैलेट गनों के फायर से अपनी आंखें गवाते चेहरे शहीद वानी को कंधा देता वो एक आलम तुम्हें दिखाई नहीं दिया है। वो मेरी इज़्ज़त माब माऊँ, वो मेरी बहनों की असमतों के जनाजे उठने का शोर शायद तुम्हें सुनाई नहीं दिया है। हकूक़ इंसान के दावेदारों कहाँ गए वो तुम्हारे दावे? यही वो इंसाफ था तुम्हारा कि जिसके चर्चे किए थे तुमने। यही वो इंसाफ है तुम्हारा कि जिसके वादे किए थे तुमने। हकूक़ इंसान के पहरेदारों मुझे तुम्हारी इस मुजरमाना सी बेहिसी पे ज़रा बराबर भी शक नहीं है। हकूक़ इंसान के दावेदारों मुझे तुम्हारी इस बेहिसी पे ज़रा बराबर भी शक नहीं है। हकूक़ इंसान के दावेदारों हकूक़ इंसान की बात करने का अब तुम्हें कोई हक नहीं है। हकूक़ इंसान की बात करने का अब तुम्हें कोई हक नहीं है। बहुत शुक्रिया। काशर साहब से कहूँगा कि रात के मुशायरे में जो नज़्म आपने सुनाई थी तो वो काइंडली अगर आप सुना दें। जो बातिल के खिलाफ उठे उसे शमशीर कहते हैं, जो तूफानों से टकराए उसे शब्बीर कहते हैं। मेरी कानूनी हैसियत बदल कर खुश न हो काफिर, मैं जन्नत था मैं जन्नत हूँ मुझे कश्मीर कहते हैं। सुहाने ख्वाब की गोया गलत ताबीर हूँ मैं, मेरे लोगों मुझे मत भूलना कश्मीर हूँ मैं। मेरे लोगों मुझे मत भूलना कश्मीर हूँ मैं। मेरे झंडे मेरे नक्शे बदलते हैं बदल जाएं, भले तारीख मिट जाए भले आसार जल जाएं। मेरा लद्दाख छिन जाए भले जी भी चला जाए, जो कहने को पड़ोसी हैं मेरे सूबे निगल जाएं। तुम्हारे गैरती अजदाद की जागीर हूँ मैं, मेरे लोगों मुझे मत भूलना कश्मीर हूँ मैं। मेरे लोगों मुझे मत भूलना कश्मीर हूँ मैं। मुझे देखो शहे हमदान व हज़रत बल का प्यारा हूँ, हसन हसरत का हितार फालिल्ला का डेरा हूँ। कभी गोरा कभी बनिया कभी सिख डोगरा मुस्लिम, के जो चाहे मुझे ले ले बहुत सस्ते में बिकता हूँ। कशप मीरा से शर्मिंदा हूँ पुर तकसीर हूँ मैं, मेरे लोगों मुझे मत भूलना कश्मीर हूँ मैं। रियासत हक परस्तों की वफा की राजधानी हूँ, वो जम्मू हो के वादी हो मैं घर घर की कहानी हूँ। शहादत नाज करती है शहीदों की जवानी पर, कभी मकबूल भट हूँ और कभी बुरहान वानी हूँ। मुसम्मम अज़्म की मुँह बोलती तस्वीर हूँ मैं, मुसम्मम अज़्म की मुँह बोलती तस्वीर हूँ मैं। मेरे लोगों मुझे मत भूलना कश्मीर हूँ मैं, मेरे लोगों मुझे मत भूलना कश्मीर हूँ मैं। इंशाअल्लाह कोई नहीं भूलेगा कश्मीर को, ना कोई कश्मीर भूल सकता है। और मुझे अभी याद पड़ता है कि
2 سال قبل جب میری والدہ محترمہ کی رحلت ہوئی تو ایک عجیب اور حسین اتفاق تھا کہ سید علی گیلانی شہید، ان کو کسی طریقے سے ایک دن واٹس ایپ اور اس کے استعمال کا موقع ملا تھا، اور شاید میں وہ خوش قسمت پاکستانی ہوں جس کے ساتھ سید علی گیلانی شہید کی آخری گفتگو ہوئی، اور میں حیران رہا۔ ایک تو یہ کہ ان کی حالت دیکھ کے اس وقت انہوں نے تعزیت کے لیے کال کی تھی، تو میں اپنی والدہ کا غم تھوڑے لمحے کے لیے ان کی حالت دیکھ کے بھول گیا، اور میں حیران رہ گیا کہ اس عمر میں بھی ان کے جذبے اسی طرح جوان تھے جس طرح کہ آج ان نوجوان شعراء کے جوان ہیں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے یہ جذبات اور یہ الفاظ اور یہ اشعار نہ جدوجہد آزادی کشمیر کو تھمنے دے گی اور نہ آزادی کی اس لو کو بجھنے دے گی، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ تیز ہوتا رہے گا، اور ایک نہ ایک دن غاصب ہندوستانی وہ کشمیریوں کو آزادی دینے پہ مجبور ہوگا۔